समारोह के बीच में आज मैं उपस्थित हूँ। यहाँ हुआ रामनगर किशनगढ़ में समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विशेष रूप से ये समारोह का मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में साल में एक बार ये बड़ा कार्यक्रम होता है, सब लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, एक दूसरे से जानकारी होती है, कौन कहाँ रहता है, क्योंकि किशनगढ़ इंडस्ट्री क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से यहाँ पहुँचे हुए हैं और सभी मिलकर के आपस में भाईचारा समाज के उत्थान की चर्चा होती है। आने वाले समय में समाज के लिए हम कितना अपना योगदान कर सकते हैं और यहाँ बड़ी संख्या में मातृशक्ति, हमारे युवा साथी और जो वर्तमान में जो आरएस का जो रिजल्ट आया, जिसमें जो हमारे बालक बालिकाएं जो समाज में प्रतिभावान बनी हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। और गुरुजी जो अभी आप नशे के ऊपर बोल रहे हो कि एक नौजवान नशे पर काबू करेंगे? नशा वर्तमान समय में ये एक ऐसा जहर है जिसको सरकारों को भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह से युवाओं को आज जो युवा नशे में जा रहा है उसको रोकने की महती आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी देश की रीढ़ की हड्डी युवा होता है और यदि युवा इस तरह से नशे में चला गया तो संपूर्ण जीवन, राष्ट्र और सामाजिक रूप से व्यक्ति का उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए हमने सभी युवाओं से ये निवेदन किया कि आप नशा छोड़िएगा। नशा छोड़ेंगे तो शारीरिक विकास आपका होगा, शारीरिक विकास होगा तो बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी तो कोई भी आप संकल्प का जो जीवन का जो कार्य है वो कार्य कर सकते हैं। और नशा नहीं छोड़ा गया तो स्वाभाविक है कि शरीर का पतन निश्चित है, परिवार का पतन निश्चित है, वो समाज, वो परिवार का भी उसका उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए सरकारों को विशेष रूप से नशा छुड़वाने के लिए वैसे कई सारे केंद्र खुले हुए हैं, पर केंद्रों से काम नहीं चलेगा, इसका एक संपूर्ण रूप से इसका अभियान चलाने की महती आवश्यकता है। और गुरुजी ये जो धर्म पे नाम पे, जातिवाद के नाम पे वोट बैंक बैलेंस होता है, उसकी बात क्या कहना चाहते हो? ये जो यद्यपि लोकतंत्र में वोट करने का सबको अधिकार है, धर्म और जाति के नाम पर वोट को करना, मैं समझ सकता हूं कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब यही कि मानवतावाद स्थापित हो या विकास के मुद्दों पर कार्य हो। यहाँ जाति भेद भावना से ऊपर उठ करके हम मानवतावाद कैसे स्थापित कर सकते हैं? क्योंकि जाति का जीता व्यक्ति वो आपके अपनी ही जाति का काम करेगा और हो सकता है कि दूसरे की बात सुने ना सुने। मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा कि हम सबको अपने क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ की जो सभी समाज 36 कौम की जो जनता है उसके विकास के लिए हम कैसे भागीदारी निभा सकते हैं, उस पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि धर्म राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति अलग है, धर्म अलग है। धर्म एक शुचिता है, पवित्रता है, वो सनातन है, उसको राजनीति से जोड़ना कतई बहुत ही गलत है। और इसलिए हम मानवतावाद स्थापित करें और इस प्रकार की जो भावना यदि होती है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हो? नौजवानों को हम यही संदेश देंगे कि आप अपनी लेखनी की ताकत को मजबूत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से जीवन में संस्कारों को अपनाइएगा, नशे से दूर रहिएगा। रियल का ज़माना है, रील का ज़माना नहीं है। रियली में जीने का प्रयास करें, अच्छे उद्योगपति बने, अच्छे खिलाड़ी बनने का प्रयास करें, कुछ भी अपने जीवन में एक ऐसा कौशल पराक्रम करें और परिवारों के प्रति हम सब लोग स्नेह समन्वय का भाव रखते हुए अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने का काम करें। और कुटुंब प्रबोधन का विशेष रूप से जो कार्य समाज में करने की महती आवश्यकता है कि हम 7 दिन में एक बार बैठे, एक साथ भोजन करें, एक साथ मिलकर के कीर्तन करें, एक साथ मिलकर के परिवार के बारे में चर्चा करें, हमारे जीवन के उद्देश्य क्या हैं और आने वाले भविष्य में बच्चों को हमें किस दिशा में लेकर के जाना है, ये विशेष कार्य करने की महती आवश्यकता है।